नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, कोटा संभाग हमारा चल रहा था। 4 जिले हैं कोटा संभाग में, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा हमने कर लिया, बूंदी भी हमने कर लिया। आज हम जिस जिले के विषय में डिस्कस करने वाले हैं, बारां जिले के विषय में। ये हमारा बारां जिला है और ज़्यादा कोई ऐतिहासिक तथ्य इसके विषय में नहीं है, कुछ भौगोलिक बातें हैं, थोड़ी बहुत ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, सबके विषय में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। कुछ भी छोड़े जाने वाला नहीं है। आप तो बस वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक, इसके साथ में बना रहिएगा। जल्दी से जल्दी हम पूरा कंटेंट करते ही हैं और कोई फालतू बात अपनी करते भी नहीं, और फोकस रहता है कि जल्दी से जल्दी हम सारे कंटेंट को अच्छे से सीख लें दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा, फिर आगे चलिएगा, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। कर दीजिएगा। 1 मिनट पॉज करके भी आप इस वीडियो को पॉज करके अभी लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एक कमेंट आप कर सकते हैं। मैंने क्लास बनाई है, इतना सारा मैंने लिखा है, तो एक शब्द आप अपने अंगूठे को थोड़ी सी तकलीफ दे करके कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा, बात आज हम बारां जिले के विषय में करने वाले हैं। उम्मीद है आपने अभी तक इतना कहने के बाद में तो लाइक कर ही दिया होगा दोस्तों। बारां जिले की बात करें तो यहाँ ये जो हमारा बारां जिला है, ये रहा बारां जिला। ये बारां जिला जो है, नाम आपको 12 मिलता है ना, एक तो 12 गांव से संबंधित है। इसका नाम 12 गांव का समूह होता था, इसलिए इसे 12 कहा जाने लगा। प्राचीन काल में इसे कहा जाता था वराह नगरी। वराह से भी 12 बना हुआ प्रतीत होता है या नहीं अपने नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, कैसे कैसे इसमें परिवर्तन होता गया। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है कि 12 का प्राचीन नाम क्या था। वराह नगरी के नाम से इसे जाना जाता था। बात करें सीमाओं की, तो सीमा देखो राज्य से ही लगती है इसकी। अधिकतर सीमा तो देखो किसके साथ में लग गई, ये सीमावर्ती जिला रह गया ना। तो सबसे ज़्यादा तो 12 की सीमा किसके साथ में लग गई, एमपी के साथ में लग गई। आधा तो यहीं सिमट गया। 2 जिलों से भी लगती है, एक कोटा है और दूसरा कौन सा है, झालावाड़ है। ज़्यादा समस्या इसमें नहीं है, कोटा झालावाड़ से लगती है और बाकी सारी एमपी से लगती हैं। अन्य नाम या उपनाम की बात करें तो मसाले खूब होते हैं, इसलिए हम इसे मसाला नगरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। कोटा पहले नहीं था, कोटा को सॉरी बारां जिला पहले नहीं था। इसे जो है कोटा से अलग करके ही बारां जिले का निर्माण करवाया गया था। और ये देखिएगा बाद में बना है, पहले नहीं था, है ना। जब हमारे 1 नवंबर 1956 को सारे जिले बने थे तब नहीं था। एग्जैक्ट डेट यहाँ पर मिस है, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसे सर्च करके लिखेंगे। मैं बता सकता हूँ लेकिन नहीं, आपको इसे सर्च करना है। और एक छोटा सा समय मैं आपको दे रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अभी आप कमेंट के अंदर मुझे बताएंगे कि जो है 12 जिला कब बना था। 12 जिला कब बना था, 12 जिला कब बना था, बताइएगा दोस्तों फटाफट से। नहीं ना, तो 12 जिला बना था हमारा 1991 में, है ना। 1949 में जब आया तो 12 और कोटा, 12 और कोटा दोनों साथ ही हुआ करते थे। इतिहास तो इसका देखिए 14वीं शताब्दी से स्टार्ट हो जाता है ना। यहाँ सोलंकी राजपूतों का शासन रहा था, पुराना तो है। लेकिन जब हम बात करें कि ये जिले के रूप में अस्तित्व में कब आया है, तो 10 अप्रैल 1991 को जो है जिले के रूप में आता है, कोटा से अलग होकर के। यहाँ इंपॉर्टेंट नदी है कुन्नू नदी, जो 12 जिले को 2 भागों में बांट देती है। जनजाति का क्षेत्र है और यहाँ की प्रमुख जनजाति सहरिया, सहरिया जनजाति का यहाँ पर सर्वाधिक हिस्सा है, सबसे ज़्यादा यहीं रहती है दोस्तों। स्थानों की यहाँ बात करें तो प्रमुख स्थान यहाँ का था शाहबाद। शाहबाद में बना हुआ है शाहबाद दुर्ग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बामती नामक पहाड़ी पर बना हुआ ये दुर्ग है, जिसे 1521 में चौहान शासक मुकुटमणि के द्वारा बनाया गया था। कालिंजर अभियान में शेरशाह स्वयं यहाँ ठहरा था। और यहाँ सबसे बड़ी मस्जिद भी है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद शाहबाद मस्जिद, वो भी यही है, शाहबाद में ही है। मांगरोल 12 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेरिकोटा की बुनाई के लिए ये जाना जाता है दोस्तों। कपड़ा जो बुनता है उसके लिए जाना जाता है, टेरिकोटा के लिए। और राज्य में राइट टू रिकॉल
है ना, अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का ये प्रारंभ हुआ था कुछ समय पहले, बाद में बंद भी कर दिया गया। तो राइट टू रिकॉल का सर्वप्रथम प्रयोग मांगरोल में ही हुआ था। एक और यहाँ का महत्वपूर्ण स्थल वो है रेलावन। रेलावन किस लिए जाना जाता है कि यहाँ पर आहड़ सभ्यता, आहड़ संस्कृति के समकालीन, आहड़ सभ्यता के नहीं कह रहा मैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आहड़ सभ्यता के समकालीन 2400 वर्ष पूर्व सभ्यता के अवशेष यहाँ हमें रेलावन से प्राप्त होते हैं। अंता गैस परियोजना, आपने खूब पुराना क्वेश्चन है, खूब आ रहा है दोस्तों। ये किसका है? एनटीपीसी का प्रोग्राम है, ये भारत सरकार का प्राकृतिक गैस पर आधारित है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा सोरसन 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोरसन गोडावण के लिए भी जाना जाता है। और सोरसन में है ब्रह्मणी माता का मंदिर, ये एकमात्र मंदिर है जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। सोरसन 12 में है ब्रह्मणी माता का मंदिर, जहाँ एकमात्र मंदिर के रूप में हम इसे जानते हैं, और यहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। और जो सोरसन है वो एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी है, यानी शिकार नहीं होता। और ये जो स्थल है किस लिए जाना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोडावण बहुत हैं, सोरसन में गोडावण बहुत है, जिसे स्थानीय भाषा में मालमोरडी कहते हैं, मोर के समान होता है, इसलिए इसे जो है आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया दोस्तों। तो दोनों प्रश्न आपके हो जाने चाहिए, गोडावण भी यहाँ है और गोडावण के लिए आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी यहाँ पर है सोरसन 12 में। छिपा बड़ौद लहसुन मंडी के लिए जाना जाता है। लहसुन मंडी की जरूरत तो वहीं पड़ेगी जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हो दोस्तों। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है 12 में। प्रदेश की पहली सुपर क्रिटिकल इकाई जो है हमारी छबड़ा ही है दोस्तों। अटरू बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अटरू में है शेरगढ़ दुर्ग, जिसे कोसवर्धन ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। इसे कोसवर्धन का किला भी कहते हैं दोस्तों, है ना। ये किले पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे अपने, लेकिन यहाँ जरूरी बात के रूप में याद रख सकते हैं। यही है फूलदेवरा मामा भांजा का मंदिर। और अटरू का प्राचीन नाम बहुत अच्छा है, अटलपुरी। अटलपुरी के नाम से इसे पहले जाना जाता था। यहाँ फूलदेवरा है, फूलदेवरा में मामा भांजा का मंदिर है। और शेरगढ़ जो दुर्ग है इसे ही हम कोसवर्धन का किला कहते हैं, ये भी यही है। कवई विद्युत परियोजना है कवई के अंदर। सीताबाड़ी, सीताबाड़ी में है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी में सीताबाड़ी का मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। ये इसलिए है क्योंकि सहरिया जनजाति वैसे भी यहाँ खूब है, और सहरिया जनजाति का कुंभ ही मान के चलो, यहाँ पर खूब सारा बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, वाल्मीकि कुंड है, ये राम वाले ही सारे नाम हैं। 12 में किले हैं, हाँ जी, रामगढ़ का किला है और गुगोर किला है। ये सोरसन 12 में, ये भी याद रखिएगा, गधों का मेला। एक और जगह जयपुर में भी लगता है ना, ये भी लगता है, यहाँ भी गधों का मेला लगता है सोरसन 12 में भी। एक उत्सव है डोल उत्सव, ये किशनगंज 12 में होता है। बिजासन माता का मेला छबड़ा 12 में लगता है। फूलडोल मेला, ये याद रखिएगा, ये आ जाते हैं कई बार, फूलडोल मेला। महोत्सव की बात नहीं कर रहा मैं, फूलडोल मेला की बात कर रहा हूँ। बड़ा गांव की बावड़ियाँ अंता 12 में। भंड देवरा, ये कई बार आ जाता है, भंड देवरा 12 में है, शिव मंदिर है ये। और इसे हम हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो भी हम इसे कह देते हैं दोस्तों। तो हाड़ौती का खजुराहो, भंड देवरा या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहें, दोनों एक ही बात है, दोनों ही पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, बात हम करें भावगढ़ की, तो भावगढ़ क्या है? राज्य का पहला बायोमास संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया। देखो आएगा कि नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। राज्य का पहला बायोमास संयंत्र यहाँ स्थापित किया गया है। इसके अलावा थानेदार नाथू सिंह की छतरी, ये भी कहाँ है? शाहबाद 12 में है। जमुनापुरी क्या है? ये तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिलेगा, बकरी की नस्ल है। और ये जमुनापुरी नस्ल की बकरियां सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो ये सबसे ज़्यादा 12 के अंदर है, यही याद रख लीजिएगा। पान की खेती होती है भाई यहाँ पर 12 में, शाहबाद 12 में है। इसके अलावा कहीं होती है तो अदर आपको करौली के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, अगर हम बात करें अटरू की रामलीला, ये अटरू में रामलीला होती है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो धनुष है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। धनुष वैसे राम ने तोड़ा था, लेकिन यहाँ जो है राम ने तोड़ करके दर्शकों के द्वारा तोड़ा जाता है, इसलिए अलग हो गई बात, इंपॉर्टेंट है। शेरगढ़ अभ्यारण्य
ये सांपों के लिए भाई देखो कौन से जीव के लिए जाना जाता है, सांपों के लिए भी अभ्यारण्य हो गया। कौन सा? शेरगढ़। कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर। ये स्टार्टिंग में हमने बात की थी 12 नाम के लिए भी। 15वीं शताब्दी में 12 गांवों का समूह होने के कारण हम इसे 12 कहा करते थे। 12 पर बूंदी का अधिकार हुआ करता था, बूंदी बड़ी स्टेट थी। 12 का शुभंकर मगर हो गया। राजस्थान की पहली सीएनजी आधारित रोडवेज कहाँ चली? ये भी 12 में चली। कवई परियोजना अडानी ग्रुप की, अभी हमने देखा। झेला। झेला क्या है? झेला नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। झेला क्या है? झेला नृत्य है। और कहाँ का है? शाहाबाद का है। और किस लिए, कहाँ, कौन करता है? तो सहरिया जनजाति करती है। सहरिया जनजाति का ये फसली नृत्य माना जाता है। फसल जब इनकी उगती है तब ये किया जाता है दोस्तों। शाहाबाद जंगल कंजर्वेशन 2021 में 12 में स्थापित किया गया था। ये जाना जाता है सघन और दुर्लभ जैव विविधता के लिए। जो हाँ जैव विविधता शब्द आ जाए तो मान लो कि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक जाडेला मंदिर भी है, भगवान शांतिनाथ की अष्ट धातु प्रतिमा मिली है, ये भी कहाँ है? 12 में है। एक सहरिया जनजाति यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, सहरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू होता है? 1977-78 में 12 में शुरू किया गया था। औस्त जी स्थान है, औस्त जी में है, औस्त जी की बावड़ी शाहबाद में है ये। और शाहबाद में ही है तपसी की बावड़ी, तो ये तपसी की बावड़ी, औस्त जी की बावड़ी सभी 12 में ही है। नारगढ़ दुर्ग आपने जयपुर में पढ़ा है, एक यहाँ भी है, भी 12 में है। और ये मुगल वास्तुकला का ही एक जो है प्रतीक माना जाता है। एक और अंतिम मेला है यहाँ का कपिल धारा मेला, ये भी 12 में ही लगता है। और प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था 12 जिला, छोटा ही था। नेक्स्ट हमारा एक और ज़िला रह गया, फिर हमारा जो है कोटा संभाग पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा।